एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाती है। उस बड़ी सी बिल्डिंग के एक छोटे से रूम में एक लड़की सो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी आँख खुलती है और वो जाती है, फिर उठ के अंगड़ाई लेती है, अपने बाल बनाती है, अपने कपड़े पहनती है और अपनी स्टिक लेके कहीं चली जाती है। तभी सीन चेंज होता है। तभी हमें पता चलता है ये एक क्रिस्टियाना मैजिक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एक लेडी अपॉइंट हुई होती है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी। वो कहती है मेरा नाम शेवरियस है, मैं आपको अर्थ मैजिक के बारे में बताऊँगी। तभी वो बोलती है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि कितने एलिमेंट्स होते हैं। तभी एक लड़का खड़े होकर बोलता है, लड़का बोलता है कि मेरा नाम गुइच है, मैम मैं आपको बताऊंगा कि कितने एलिमेंट्स होते हैं। तभी वो बताता है कि 4 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, वाटर, एयर और अर्थ। तभी वो टीचर पढ़ाने लग जाती है, अपने डेस्क पे स्टोन निकाल के रखती है, उसको गोल्ड में बदल देती है। तभी एक लड़की पूछती है क्या ये मैम ये गोल्ड में बदल गया है? तभी बोलती है नहीं ये गोल्ड ब्रास बन गया। तभी वो बोलती है क्या मेरे को कोई ये मैजिक करके बताएगा? तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है कि तुम मुझे ये करके बताओ और तुम्हारा नाम क्या है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरा नाम लुइस है। तभी एक लड़का खड़े होकर बोलता है मैम उसको मत बोली करने को। तभी पूरी क्लास वाले बोलने लगते हैं इसको मत बोली करने को। तभी लुइस बोलती है चिल्ला के कि नहीं मैं कर लूँगी। तभी वो आती है टीचर के पास, टीचर के सामने खड़ी होती है, अपना मैजिक कास्ट करने लगती है। तभी सीन चेंज हो जाता है। तभी ये दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा सिगार पी रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये एकेडमी का प्रिंसिपल है और ये उसकी सेक्रेटरी है। तो इसकी सेक्रेटरी अपने मैजिक से उसका सिगार गायब कर देती है। तभी उठ के आके बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों? तब इसकी सेक्रेटरी बोलती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप एकेडमी के प्रिंसिपल हैं, अगर आपको कुछ होगा तो एकेडमी कौन चलाएगा? तभी वो प्रिंसिपल बोलता है कि कल का दिन तो बहुत स्पेशल है, कल के दिन तो सारे बच्चे अपना फैमिलियर सम्मान करेंगे। तभी बोलता है फैमिलियर से याद आया, वैसे मेरे फैमिलियर का एक बहुत फ़ायदा होता है, पता है क्या? मैं लोगों के अंडरवियर्स देख सकता हूँ कि तुमने क्या पहना है। तभी वो उसको पीटने लगती है, मारने लगती है। तभी अचानक से धमाके की आवाज़ आती है। तभी हम देखते हैं कि लुइस के मैजिक से लुइस के कपड़े भी फट चुके होते हैं और जो मिस मैजिक सिखा रही होती है वो बेहोश हो जाती है लुइस के मैजिक की वजह से। स्टूडेंट्स का भी बुरा हाल हो जाता है। तो एक पिंक हेयर वाली लड़की खड़ी होती है कि मैंने तुमसे कहा था ना लुइस, देख लिया अब तुमने। लुइस कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी ये छोटी सी गलती थी। क्या कहा तुमने? ये छोटी सी गलती थी है, ग्रामर भी खराब होता है, ये तुम्हारे ज़ीरो सक्सेस होने के चांस ज़ीरो। लुइस अगले सीन में हम देखते हैं लुइस सीढ़ियों से उतर रही होती है। तभी 3 लड़कियां दोबारा उससे मिलती हैं और कहती हैं ओ लुइस तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिली है? लुइस कहती है नहीं मुझे इसमें कोई पनिशमेंट नहीं मिली है, उस गलती के लिए उस गलती की सारी जिम्मेदारी टीचर ने अपने ऊपर ले ली थी। वो तीनों भी बात सुन के हैरान हो जाती हैं, आखिर ऐसा क्यों? लुइस बताती है कि टीचर ने कहा उनकी गलती है कि मैजिक मुझे यूज़ करने दिया। ये बात सुनकर वो तीनों लड़कियां बुरी तरीके से हंसने लग जाती हैं। तभी लुइस कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वैसे भी आज का दिन मेरा ख़राब था। एक लड़की कहती है मेरे को कल के दिन का बेसब्री से इंतज़ार है। तुम्हें पता है ना लुइस कल फैमिलियर इवेंट है और मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम कौन सा फैमिलियर सम्मान करोगे? तभी लुइस कहती है कि मैं एक बहुत ही सुंदर बहुत ही पावरफुल फैमिलियर सम्मान करूँगी। और ये बात सुन के वो दोनों लड़कियाँ शॉक्ड हो जाती है। तभी वो लड़की पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो तबीता? तभी वो लड़की बोलती है ब्लू हेयर वाली मुझे नहीं पता। तभी सीन चेंज है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रेड हेयर वाली लड़की बात ले रही होती है। तभी वो बोलती है कि तुम इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया लुइस? तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है। तभी बोलती है होल्ड ऑन पहले। तभी सीन शिफ्ट होता है लुइस पे। लुइस अपने कपड़े चेंज कर चुकी होती है और वो बेड पे आके लेट जाती है। फिर सोच रही होती है कि मैंने बोल तो दिया, अगर मैं सम्मान कैसे करूँगी फैमिलियर, इतना अच्छा पावरफुल। तभी फिर अगला दिन लग जाता है। तभी सारे बच्चे ग्राउंड में इकट्ठा हुए होते हैं फैमिलियर सम्मान करने के लिए। तभी वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर रहता है, वो अपनी स्पीच देता है कि आज हम सब अपने अपने फैमिलियर सम्मान करें। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वही रेड हेयर वाली लड़की लुइस के पास आती है और वो बोलती है कि मुझे तो बस इंतज़ार है कि तुम कौन सा फैमिलियर सम्मान करोगी। फिर हम देखते हैं कि इवेंट स्टार्ट हो चुका होता है और एक लड़का अपना फैमिलियर सम्मान कर चुका होता है, जो होता है एक आँख वाला बर्ग बीक। तो सभी देख के हैरान हो जाते हैं, क्या वाह कितना अच्छा से फैमिलियर है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे। वो सोच रही होती है कि अगर मैंने कोई बेकार सा फैमिलियर सम्मान कर लिया तो सब मेरी इंसल्ट करेंगे। तभी एक वो लड़का आता है जो लुइस को बोलता है कि तुम ज़ीरो लुइस हो, जिसका नाम होता है गुइच। वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छा फैमिलियर सम्मान करोगी और फिर बहुत शो ऑफ करने लगता है। उस लड़के की बारी आती है जिसका नाम होता है गुइच। वो बहुत शो ऑफ करता है। वो इंस्ट्रक्टर को भी बोलता है मैं ऐसा फैमिलियर सम्मान करूँगा जैसा किसी ने ना किया हो। फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है चलो अब शो ऑफ मत करो, अपना फैमिलियर सम्मान करो। तभी वो फैमिलियर सम्मान करता है तो ज़मीन में से एक चीज़ बाहर निकलती है। तो तभी वो देख के शॉक्ड हो जाता है।
फिर वो ज़मीन पे बैठ के अपने फैमिलियर को देखता है, उसको छूता है, उसको प्यार करता है, उसके बाद बोलता है कि जैसा भी है बहुत सुंदर है और वैसे भी लुइस ज़ीरो के फैमिलियर से तो बहुत बेहतर ही होगा मेरा फैमिलियर। तभी सीन शिफ्ट होता है, तभी वो दिखाया जाता है कि रेड हेयर वाली एक सिलेंडर संबंध कर चुकी होती है और वो लुइस को बोलती है अब बस मैं तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ, अब देखते तुम क्या वेट करती हो। तभी फिर दिखाया जाता है कि लुइस अपना स्पेल कास्ट करती है और बोलती है मेरे स्लेव तुम कहाँ पर हो, इस यूनिवर्स में तुम सम्मन हो जाओ। तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, गुज खड़ो के मोमनाशी को सपोर्ट करता है कि बोलता है मोमनाशी तुम ठीक तो हो। तभी मोमनाशी बोलती है ज़रा उधर देखो, तो गुइच उधर देखते तो शॉक हो जाता है कि लुइस ने एक ह्यूमन को सम्मन किया है। तभी सभी लोग शॉक होते हैं कि लुइस ने एक ह्यूमन को सम्मन किया है। तभी लुइस बोलती है कि मैंने ये सम्मन किया है, यही है एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्यूटीफुल फैमिलियर जो मैंने सम्मन किया है। तभी लुइस उसके पास बैठती है, उसको उठाती है। तभी वो लड़का उठ के बोलता है मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। तभी लुइस बोलती है तुम्हें समझ में भी आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ। तभी रेड हेयर वाली लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है कि लुइस इसी के लायक है। तभी सब लोग हंसने लगे। लुइस मिस्टर कॉलबर्ट को बोलती है मिस्टर कॉलबर्ट मुझे एक और एक चांस दी। तभी मिस्टर कॉलबर्ट बोलते हैं कि आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुम आज के दिन को मजाक बना रही हो। लुइस जाओ जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाओ उस नोबल से। तभी लुइस बोलती है कि मैंने कभी नहीं सुना कि एक नोबल कभी किसी का स्पिरिट बन सकता है। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है, तभी उस लड़के का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो भाग रहा होता है। तभी लुइस बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे को मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट करने दो। तभी लुइस उसके पास आती है और वो लड़का शर्माने लग जाता है और तभी लुइस उसे किस करती है और वो लड़का पूरी तरीके से शर्माया। तभी फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुइस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया होता है। मिस्टर कॉलवर्ट भी आके बोलते हैं बहुत अच्छे लुइस तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया। वो लड़का लुइस को बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। फिर तभी उस लड़के के हाथ में बहुत तेज दर्द देने लग जाता है, उसको बहुत गर्मी लगने लग जाती है। वो अपने हाथ को देखता है, उस लड़के के हाथ में कुछ वर्ड्स बंध रहे होते हैं जिसके कारण उसको दर्द दे रहा होता है। तभी वो लड़का देखता है कि उसके अंदर से हीट निकल रही है और देखते ही देखते वो लड़का बेहोश हो जाता है। आखिरकार उस लड़के की आँख खुलती है। तभी वो देखता है कि लुइस उसके सामने खड़ी हुई। तभी वो बोलता है लुइस से मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी। तभी लुइस उसको बोलती है कि तुम मेरे फैमिलियर हो, तुमको मेरी बात माननी होगी और उसके सामने ही वो कपड़े बदलने लग जाती है। तभी वो लड़का बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे को यहाँ पे किडनैप करके रख लिया है, मेरे को मेरे घर पे आने दो, छोड़ दो मुझे। तभी लुइस उसके मुँह पे अपने कपड़े फेंक के मारती, बोलती जाओ जाके से धो, तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, तुम जाके ये कपड़े धो दो। तभी वो लड़का लुइस के कपड़े अपने मुंह पर मलता है, उसको सूंघने लगता है, बहुत आवाज़ करने लगता है। तभी लुइस बोलती है तुम बहुत आवाज़ कर रहे हो और अपनी मन में सोचती मेरे को एक साइलेंट करने वाला भी स्पेल आता है। तभी वो स्पेल कास्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, वो लड़के की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तभी वो लड़का उठ के कहता है कि तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए ऐसे फोर्स नहीं कर सकती हो, तुम्हें समझ में आया। तभी वो नोटिस करता है कि लुइस जैपनीज़ में बात कर रही है। तभी वो बोलता है कि तुम जैपनीज़ में बात करो। तभी लुइस बोलती है कि मैं वापस से फेल हो गया मैजिक कास्ट करने में। तभी वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या। तभी बोलते हैं मेरा नाम है हिरागा साई। तभी वो लड़का बोलता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथ पे ये निशान कैसा। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक लाइब्रेरी में आता है। लाइब्रेरी में मिस्टर कॉलबर्ट बोलते हैं मुझे मिल गया। इस बुक में भी वही साइन होता है जो साइतो के हाथ पे हो। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है लुइस पे। लुइस साइतो को बताती है कि ये एक मैजिक वर्ल्ड है और ये टेस्टियाना यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैजिक सिखाया जाता है बच्चों को। मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ और मैंने तुमको सम्मान किया है। तभी लुइस बोलती है ऐसे तुम मेरी फैमिली के लिए काम करोगे। और फिर बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हें सम्मान करना नहीं चाहती थी, मैं तो चाहती थी कुछ कूल सा सम्मान करना जैसे कि ड्रैगन ग्रिफिन, मगर तुम सम्मान हो गए। तभी लुइस का ध्यान आता है कि शायद तो वहाँ पे है ही नहीं। तभी वो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, साइतो दरवाज़ा खोल के भाग चुका रहता है। तभी वो साइतो का पीछा करती है। तभी साइतो भागते हुए नीचे उतरता रहता है। तभी वो हमें वही लड़का दिखाता है, वो लड़का की एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा रहता है। तभी साइतो चुपके चुपके वहाँ से जाने की कोशिश करता है। वो लड़का बोलता है तुम यहाँ पे आके डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो हमें। तभी साइतो बोलता है कि मैं तो बस जा रहा था यहाँ से। तभी देखता है कि लुइस पीछे से आ रही है। तभी वो भाग जाता है। तभी लुइस आगे बोलती है मेरी मदद करो, उसको पकड़ो गुइच। तभी फिर दिखाया जाता है वो रेड हेयर वाली लड़की एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। तभी साइतो वहाँ पे भागते हुए आता है और उनको देखने लगता है। तभी पीछे से लुइस आती है और बोलती है कि पकड़ो उसे। तभी साइतो भागते हुए बाहर आ चुका होता है और वो सोच रहा रहता है कि मैं कहाँ पे फंस गया, ये क्या बकवास कर रहे हैं लोग। तभी ये साइतो हवा में उड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गुइच ग्रेमोंट ने उसको हवा में उड़ाया होता है अपने मैजिक से। तभी तभी साइतो बोलता है ये क्या मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। तभी वो देखता है कि आसमान में 2 चाँद है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर तुम लोग को ये सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट करो ओके। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइतो याद कर रहा हो तो वो इस दुनिया में कैसे आ गया है।
वो सड़क पे चल रहा होता है, एकदम से एक पोर्टल आ जाता है सामने, वो उसको टच करता है, वो उसके अंदर खींचा चले जाता है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि आजू बाजू वाला कोई इसको देख नहीं पाता है साइतो। फिर साइतो को ऐसा लगता है कि वो आसमान से नीचे गिर रहा है। वो अपनी आंखें खोलता है तो देखते हैं कि वो आसमान से नीचे गिर रहा है। तभी प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है, साइतो को एक डॉग की तरह ट्रीट किया जा रहा था। लुइस ने उसको एक डॉग की तरह चेन से बांध रख के दी। तभी साइतो बोलता है मैं अर्थ से आया हूँ, अर्थ में जापान नाम का शहर है, मैं वहाँ से आया हूँ, कि तुम मुझे बताओगी कि मैं यहाँ कैसे आया। तभी लुइस बोलती है मुझे नहीं पता और अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे नींद आ रही है। तभी उसके सामने ही कपड़े बदलने लग गए, कपड़े साइतो के मुंह पे फेंक के मारती है और बोलती है कि इसे सुबह तक धो देना। और फिर वो उसके सामने ही नाइट ड्रेस पहनने लग जाती है और फिर उसके अंडरवियर्स भी उतार के देती है उसी के सामने। तभी साइतो बोलता है कि तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आती। तभी लुइस बोलती है अपने फैमिलियर के सामने कपड़े चेंज करने से भला कैसी शर्म। और फिर ये बोल के लुइस चली जाती है सोने। और फिर साइतो को बोलती है अगर तुमने मेरा काम अच्छे से किया तो कल मैं तुम्हें इनाम। तभी साइतो बोलता है तुमने क्या समझ रखा है मुझे, मैं कोई पेट हूँ, मैं कोई डॉग हूँ जो तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही है। लुइस उसको कोई जवाब नहीं देती और सो जाती है। और फिर साइतो भी लेट जाता है और फिर सोचने लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो जाती है, लुइस उठती है, साइतो उसके कपड़े उसको ऊपर फेंकता है, बोलता है लो जैसे तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया, धो दिया तुम्हारे कपड़े। तभी लुइस बोलती है ओ तुम मेरे फैमिली हो, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी कि मैंने तुम्हें कल सम्मान किया है। तभी साइतो बोलता है कि तुम इतनी जल्दी मुझे भूल भी चुकी थी। तभी फिर लुइस उठ जाती है, अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है, एक बार वापस से अपने कपड़े देती है धोने को और अपनी पैंटी भी देती है धोने को। तभी वो बोलता है कि मैं आखिर ये सब कर क्यों रहा हूँ। तभी लुइस बोलती है हाँ क्या मतलब, क्योंकि तुम मेरे फैमिलियर हो इस वजह से तुम्हें करना पड़ेगा ये सब काम। तभी साइतो बोलता है कि मैं भी कपड़े चेंज कर लूँ। तभी लुइस बोलती है कि ज़रूरत नहीं है कपड़े चेंज करने की, वैसे भी तुम एक फैमिलियर हो तो एक एरिस्टोक्रेट बनने की कोशिश मत करो, एक एरिस्टोक्रेट के जैसे कपड़े चेंज करने की कोशिश मत करो, ठीक है। तभी फिर साइतो बोलता है अच्छा ठीक है, कम से कम इस मेरी चेन को तो खोलो, तुमने कहा था कि तुम इस चेन को खोलो। तभी लुइस हिचकिचा रही होती है, तभी फिर वो चेन को खोल देती है। तभी फिर लुइस बोलती है जल्दी करो हमें खाना खाना है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाया जाता है। तभी साइतो देख के बोलते हैं कितना बड़ा हॉल है, कितना खाना यहाँ का डिलीशियस है। तभी सभी लोग उन लोगों को ही देख रहे होते हैं, उन लोगों की हरकतों को। तभी मोमोनाशा भी बोलती ज़रा देखो इन्हें। तभी साइतो बोलता है वाह यहाँ का खाना कितना डिलीशियस है। तभी साइतो खाना खाने बैठ ही रहा होता है। तभी लुइस बोलती है कि तुम इधर नहीं बैठोगे, तुम नीचे बैठोगे, तुम नीचे बैठे खाना को। तो वो उंगली से नीचे दिखाती तो नीचे एक प्लेट रखी रहती है जिसमें उसका खाना रहता है। भी कुछ बच्चे अपना प्रेयर शुरू करते हैं। तभी साइतो भी नीचे बैठ जाता है और रोने लगा, खाते हुए बोलता है कि कितना सॉलिड ब्रेड है। तभी फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लुइस और साइतो बाहर घूमने आए होते। तभी लुइस बोलती है साइतो का कि तुम मेरे साथ में, वो दोनों चल ही रहे होते। तभी अचानक से रेड हेयर वाली लड़की आ जाती है अपने फैमिलियर स्पिरिट के साथ में। तभी साइतो उसके स्पिरिट को देख के बोलता है ये तो एक रेड ड्रैगन है। तभी वो लड़की बोलती है तुम इससे डरो मत, ये एक फैमिलियर स्पिरिट है, ये अपने मास्टर की ऑर्डर सुनेगा और तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। तभी लुइस बोलती है हे ये तुम क्या कर रही हो, अपने काम से काम में रखो। तभी वो रेड हेयर वाली लड़की बोलती है कि तुमने मुझे क्या बताया कि तुम क्या टीम करने वाली हो, तुमने क्या टीम। तभी लुइस बोलती है कि मैं कुछ और सम्मान करने वाली थी, मुझसे छोटी सी गलती हो गई, तभी ये सम्मान हो गया। तभी वो लड़की लुइस का मजाक बनाते हुए चली जाती है और लुइस को बहुत गुस्सा आ रहा था। और लुइस बोलती है आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। तभी लुइस अपना गुस्सा साइतो पे निकालते हुए बोलती है हे फैमिलियर स्पिरिट जाके मेरे लिए चाय पानी लेके आओ। साइतो पानी लेने चले आता है। तभी एक लड़के का फैमिलियर स्पिरिट अचानक से साइतो के सामने आता है। साइतो उससे डर जाता है। तभी साइतो एक मेट से टकरा जाता है और उस मेट के हाथ में जो केक का पीस रहता है वो नीचे गिर जाता है। तभी साइतो उसको सॉरी बोलता है, उस केक का पीस उठा के देता है। मेट बोलती है आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपकी कोई गलती नहीं थी। मेट बोलती है आप मिस फेलियरा के फैमिलियर स्पिरिट हो ना। साइतो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है तुम मुझे कैसे जानती हो। तभी वो मेड बोलती है आजकल आप बहुत फेमस हैं यहाँ पे। तभी साइतो बोलता है कि तुम यहाँ पे मेड का काम करती हो। तभी मेड बोलती है हाँ मैं यहाँ पे मेड का काम करती हूँ, क्योंकि मैं मैजिक नहीं कर सकती इसलिए मैं यहाँ पे मेड का काम करती हूँ, और जो भी मैजिक नहीं कर सकता वो प्लेबियन की लिस्ट में आता है। साइतो बोलता है अच्छा ये बात है। तभी वो मेड अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, बोलती है मेरा नाम सस्तिया है, और साइतो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते तभी एक लड़का आवाज़ देता है, बोलता है हे मेड मेरा केक यहाँ पे लेकर आओ। तभी शायद उसको देख के बोलता है अच्छा ये भी। तभी शायद वो कल रात की बात याद आ जाती है कि बेलमोंट ने उसको कैसे हवा में उड़ाया था और सब लोग उस पर हंस रहे थे। तभी वो शायद उसके पास जाता है। बेलमोंट एक लड़की के सामने फेंक रहा होता है, बोलता है मैं अपने फैमिलियर के साथ पूरी रात बात की है। तभी मोमोनाशी बोलती है कि पूरी रात तुमने अपने फैमिलियर के साथ पूरी रात बात की है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तभी ग्रेमोंड बोलता है ये मेरा फैमिलियर स्पिरिट है, ये मुझे सर्व करता है। तभी साइतो वहाँ पे आ जाता है और बोलता है ये लिए सर आपका। तभी ग्रेमोंड बहुत ज़्यादा फेंकने लग जाता है। मोमोनाशी को बोलता है ये मेरा फैमिलियर स्पिरिट बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और मोमोनाशी शर्माने लग जाती है। साइतो बोलता है अच्छा ये तुम्हारी सेकंड गर्लफ्रेंड है। तभी मोमोनाशी बोलती है सेकंड गर्लफ्रेंड।
तभी साइतो बोलता है अच्छा जिसको मैंने कल रात में देखा था वो तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। तभी बेलमोंड बोलता है तुम चुप रहो प्लेबी। तभी मोमोनाशी बेलमोंड का मुंह बंद कराते हुए बोलती है मुझे सब सच बता। तभी साइतो उन दोनों के बीच में आग लगा के वहाँ से चले जाता है। तभी बेलमोंड देखते हैं सामने से वही लड़की आ रही होती है जो कल रात में उसके साथ में थी। तभी वो मोमोनाशी को लेके चले जाता है वहाँ से। तभी साइतो उस लड़की के पास आता है और बोलता है तुम गुच को ढूंढ रही हो ना, वो देखो वो वहाँ है। तभी वो लड़की फौरन गुच के पास चली जाती है, उसके बाजू में खड़ी हो जाती है। तभी गुच कहता है ओ कैटी तुम कैसी हो। तभी कैटी बोलती है गुच हम आप कहाँ पे थे, मैं आपको कुछ ढूंढ रही। तभी कैटी बोलती है मेरे को कल रात के बारे में आपसे बात करने का। तभी मोमोनाशी बोलती है क्या कल रात के बारे में। तभी वो लड़की बोलती है आपने तो मुझसे कहा था आपको मेरे हाथ की कुकी बहुत पसंद है, तभी मैं आपके लिए बना के लेके आई। तभी गुच बोलता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो बहाने मारने लग जाता है। तभी साइतो पीछे से बोलता है आग लगाते हुए हाँ याद आया तुमने ऐसा कहा तो था। तभी गुच बोलता है तुम। तभी मोमोनाशी बोलती है सबका मतलब क्या है, क्या तुम मुझे समझाओगे। तभी बेलमोंड बोलता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इस लड़की को गलतफहमी हो रही है। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि और भी स्टूडेंट्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और सब बोलने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी बेलमोंड बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है प्लेबियान। तभी हम देखते हैं कि मोमोनाशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। तभी वही लड़की कैटी बोलती है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं वो लौती हूँ जिससे तुम प्यार करते। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां गुज के ऊपर चढ़ चुकी होती हैं। तभी गुज बोलता है तुम दोनों शांत हो जाओ। तभी मोमोनाशी बोलती है यू लायर तुम झूठ बोलते, और गुज को चाटा लगा देती है। वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सब ये सीन देख के हंसने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं गुज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है साइतो पर। गुज बोलता है हे फैमिलियर स्पिरिट तुम्हें ज़रा से भी तमीज़ नहीं है, एरिस्टोक्रेट से कैसे बात करते हैं, देखो तुमने एक एरिस्टोक्रेट के साथ कैसे किया, लगता है तुम्हें थोड़ी तमीज़ सिखानी पड़ेगी। तभी वहाँ पे एक डुबल चालू हो जाता है, सारे बच्चे वहाँ पे खड़े हो जमा हो जाते हैं, देखने लग जाते हैं। तभी गुज कहता है कि तुम मुझसे जीत ही नहीं सकते क्योंकि तुम एक प्लेबियान हो और तुमने दो लड़कियों को रुलाया तो तुम्हें इसकी सजा जरूर। तभी साइतो बोलता है मैंने रुलाया है, मुझे लगा कि तुमने रुलाया है उनको। और ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट खड़े होते हैं वो सब हंसने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लुइस आ जाती है और लुइस साइतो को बोलती है तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी वो साइतो का हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है। तभी साइतो बोलता है तुम मुझे लेके कहाँ जा रही हो आखिर। तभी लुइस बोलती है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। तभी साइतो बोलता है मैं क्यों भला माफी मांगने लगा। तभी लुइस बोलती है तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर। तभी लुइस बोलती है तुम उससे नहीं जीत सकते, तुम एक फैमिलियर स्पिरिट और वो एक एरिस्टोक्रेट है। तभी साइतो बोलता है तो क्या हुआ। तभी वो अपना हाथ छुड़ा के जाने लगता है फाइट। तभी लुइस बोलती है भगवान आखिर क्या करूँ मैं। सीन शिफ्ट होकर प्रिंसिपल ऑफिस का दिखाता है। प्रिंसिपल ऑफिस में एक टीचर आया होता है और वो प्रिंसिपल को बोलता है मेरे पास एक रेयर केस है, मैंने एक नोबल को फैमिलियर स्पिरिट बनते हुए देखा है। तभी प्रिंसिपल बोलता है तो क्या हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तभी वो टीचर बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मगर मैंने उसके हाथ पे ये रूम देखा है। तभी वो रूम देख के वहाँ पे जो टीचर खड़े रहते हैं और प्रिंसिपल रहते हैं वो दोनों शॉक हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर ग्राउंड पे आता है। ग्राउंड में उन दोनों का डुअल चालू होता है। वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि हमको भी देखना है कि फैमिलियर स्पिरिट एरिस्टोक्रेट से कैसे लड़ता है। तभी कुछ बोलता है कि तुम डर के भागे नहीं। तभी साइतो बोलता है मैं क्यों बता रहा तुम जैसे उसे डर के भागने लगा। तभी लुइस गुच के पास आके बोलती है देखो गुच बंद करो अभी ये सब ड्रामा। तभी गुच बोलता है मैंने थोड़ी ना शुरू किया ये सब ड्रामा, तुम्हारे फैमिलियर ही मुझसे लड़ना चाहता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तभी लुइस बोलती है फिर भी बंद करो ये सब ड्रामा। तभी गुच बोलता है तुम जाके साइड में खड़ी हो जाओ और देखो मैं तुम्हारे फैमिलियर स्पिरिट की कैसी बुरी हालत कर। तभी लुइस बोलती है देखो। तभी कुछ बोलता है कहीं तुम इससे प्यार तो नहीं हो गया। और ये बात सुन के लुइस एकदम शॉक हो जाती है। तभी लुइस बोलती है तुम बेवकूफ। तभी साइतो बोलता है तुम जाके साइड में खड़ी जाओ और देखो एक फैमिलियर स्पिरिट एक एरिस्टोक्रेट को कैसे पीटता है। तभी साइतो बोलता है तो फाइट को शुरू करे। तभी गुच बोलता है बेवकूफ कहीं के, फाइट तो कब का शुरू हो चुकी है। तभी गुच अपने रोज के साथ एक मैजिक चैट करता है और जमीन में से एक लोहे का सोल्जर संबंध करता है और बोलता है कि ये तुम्हारा अपोनेंट। तभी वो सोल्जर जाके साइतो के पेट में एक मुक्का मारता है और साइतो को इतना दर्द होता है वो जमीन पे गिर जाता है। तभी साइतो बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें फाइट करना चाहिए मुझसे। तभी गुच बोलता है एरिस्टोक्रेट मैजिक यूज कर सकते हैं फाइट में। तभी लुइस साइतो के पास आती है, बोलती है तुम ठीक तो हो, और लुइस बोलती है कि तुम इससे नहीं जीत सकते, चलो वापस चलो। तभी हम देखते हैं कि साइतो वापस खड़ा हो जाता है और लुइस बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ। साइतो बोलता है क्योंकि इसने मेरे को गुस्सा दिला दिया है। लुइस बोलती है इसमें भी तो तुम्हारी ही गलती है ना बेवकूफ। तभी फिर गुच बोलता है मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि मैं लुइस की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। तभी साइतो बोलता है बेवकूफ वहीं के, मुझे इससे कुछ दर्द नहीं हुआ। तभी गुच को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल बोलता है ये रूम तो सिर्फ लेजेंडरी स्पिरिट के ऊपर देखा गया। तभी फिर प्रिंसिपल बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा वेलियारा फैमिली की तीसरी लड़की ने एक ऐसे फैमिलियर को संबंध किया है। सीन शिफ्ट होकर डुअल पे आता है जिसमें साइतो बहुत ज्यादा पिट रहा होता है। साइतो की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। लुइस बोलती है साइतो को बस करो अब, मगर साइतो नहीं रुकता है
और फाइट करने लगता है। तभी वो रेड हेयर वाली ब्लू हेयर वाली लड़की को बोलती है तुम फाइट तो एंजॉय कर रही हो ना ताबिता। तभी ताबिता बोलती है मुझे पता चल चुका है कि फाइट का विनर कौन बनेगा, और ये बोल के ताबिता वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि साइतो की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है, साइतो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। लुइस साइतो के पास जाती है और बोलती है बस करो अब तुम अपनी हालत तो देखो। तभी साइतो खड़ा होकर बोलता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तभी लुइस साइतो को एक चाटा लगाती है। साइतो बोलता है यूं ही मेरे को दर्द हो रहा था, तुमने और दर्द कर दिया। तभी गुज साइतो को बोलता है चलो वो वापस से फाइट स्टार्ट करते हैं, और ये बोल के वो मैजिक चैट करता है और वहाँ पे एक तलवार समन कर देता है। तभी साइतो वो तलवार उठाने लगता है। तभी लुइस बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम उससे नहीं जीत सकते। तभी साइतो लुइस को पकड़ के बोलता है देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है, और वो तलवार उठाने जाने लगता है। साइतो और गुज की फाइट को देखने के लिए वहाँ पे जो स्टूडेंट खड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा हल्ला मचाने लग जाते हैं, और फिर साइतो उस शॉट को उठाने लगता है। जब वो शॉट को उठा रहा होता है उसके हाथ पे जो मार्क रहता है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने, और उस निशान के चमकने की वजह से जो साइतो को घाव लगे रहते हैं वो सब हील हो जाते हैं, और फिर साइतो जाके उस गोलम से लड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि साइतो उस गोलम को एक ही स्लैश में 2 टुकड़े कर देता है, और फिर गुज अपनी मैजिकल पावर से और ज़्यादा गोलम समन करता है। तभी साइतो उन सारे गोलम को एक एक बार में ही 2 टुकड़े कर देता है और अपनी तलवार गुज के गले पे रख देता है, और गुज को इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है कि वो डर के मारे अपनी हार मान लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो रेड हेयर वाली और वो मेड को साइतो से प्यार ही हो जाता है। तभी साइतो के पास लुइस आती है और बोलती है कि तुम ठीक तो हो। तभी साइतो अपने हाथ को देखता है और बोलता है कि मुझ में आखिर इतनी ताकत आई कहाँ से, और फिर साइतो बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साइतो की आँख खुलती है, वो मेड से पूछ रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो मेड बोलती है मुझे मिस फेलियरा ने आपको खाना और पानी देने के लिए बोला, और मेड ये भी बोलती है कि मिस फेलियरा रात भर से सो नहीं पाई है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, इस वजह से वो रात भर से सो नहीं पाई। तभी साइतो लुइस को देखता है और फिर मेड को बोलता है कि तुम सच बोल रही हो, और फिर साइतो अपने मन ही मन में लुइस को देखते हुए बोलता है ये सोते हुए कितनी क्यूट लगती है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।